हेलो एवरीबॉडी। मेरा नाम डॉक्टर एस टी पारसरामानी है। मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ लीलावती हॉस्पिटल में। हमारे पास स्किन के कैंसर के मरीज़ कभी कभी आते हैं और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, बेसल सेल कार्सिनोमा और मेलेनोमा, ये 3 स्किन के कैंसर है, वो मोस्ट एकदम कॉमनेस्ट है। हमारे देश में मेलेनोमा जैसा जो कैंसर है वो इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है और ये हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि मेलेनोमा एकदम सीरियस कैंसर है जो एकदम जानलेवा होता है। और मेलेनोमा के कैंसर के पेशेंट जब आते हैं, प्रिफरेबली हम उसकी बायोप्सी नहीं करते हैं, उसको डायरेक्टली बड़े डॉक्टर के पास, कैंसर स्पेशलिस्ट के पास भेजते हैं और वो जो ग्रोथ है उसे पूरा का पूरा निकाला जाता है। उसके बाद में उसको जो भी हमने कीमोथेरेपी और दूसरे थेरेपी देने हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ थेरेपी हम देते हैं। बेसल सेल कार्सिनोमा एकदम कॉमनेस्ट स्किन कैंसर है। वो काफ़ी इजी है डायग्नोस करने को, उसका ट्रीटमेंट भी काफ़ी इजी है। वो अगर छोटा रहता है तो हम उसको इलेक्ट्रोकॉटरी कर सकते हैं, क्रायोथेरेपी कर सकते हैं, फ्रीजिंग कर सकते हैं या उसको एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है हमारे देश में और अगर देखा जाए तो 1% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन को प्री मैलिग्नेंट लीजन्स मुंह में होते हैं, क्योंकि वो पान, टबैको, गुटखा वगैरह खाते हैं, जिसके वजह से मुंह के अंदर कैंसर होना काफ़ी हमारे देश में काफ़ी उसका प्रमाण है। और ये जब भी मुंह में होता है लीजन्स, तो उनको खाने के लिए तकलीफ़ होता है, पानी पीने के लिए तकलीफ़ होता है, मुंह में बहुत दर्द होता है, कभी कभी मुंह से स्मेल भी आता है। जब भी ये सब अगर सिम्टम होवे तो पेशेंट को इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और कभी भी कोई बॉडी में कुछ ग्रोथ होता है, अगर कोई लंप होता है, कोई स्वेलिंग होता है और उसके अंदर उसका साइज़ बढ़ जाता है और उसके अंदर इचिंग खुजली होती है या उसके अंदर से कुछ स्मेल आता है, अगर पेन ज़्यादा होता है, तो पेशेंट को इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए और उसका हमें बायोप्सी करना चाहिए और देखना चाहिए ये क्यों है। और जब भी अगर पता पड़े कि ये कैंसर की वजह से है, उसकी ट्रीटमेंट इमीडिएटली लेनी चाहिए। इधर कीमोथेरेपी लेना चाहिए, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी और रेडिएशन थेरेपी लेना चाहिए। अगर पेशेंट जल्द से जल्द ट्रीट करेगा तो इससे उनको काफ़ी फ़ायदा पड़ेगा और उनका कभी कभी तो छोटा कैंसर होता है तो क्योर हो जाता है, वो कम्प्लीटली कैंसर निकल जाता है। अगर ज़्यादा कैंसर होगा या स्प्रेड हो गया, उसको फिर हम लोग कीमोथेरेपी और रेडिएशन और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के साथ हम लोग उसको ट्रीट करते हैं। थैंक यू।